नमस्कार साथियों, एनएमएफ न्यूज़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। बैंक आपको लोन देती है, लेकिन उस लोन को रिकवर करने के लिए बैंक किस हद तक गिर सकती है, आज इसका एक प्रमाण आपको दिखाने जा रहे हैं। हम ऐसा नहीं कहते कि बैंक से जो लोन आप लेते हैं उसको आप चुकाएं ही ना, ये आप ध्यान रखिएगा। हम कहते हैं कि उस लोन को चुकाना आपकी जिम्मेदारी है। जिस जिम्मेदारी के साथ बैंक ने आपको लोन दिया, उसी जिम्मेदारी के साथ आप उस लोन को चुकाएं। कई बार कुछ परिस्थितियां ऐसी होती है जिससे लोन लोग चुका नहीं पाते, और कई बार ऐसी भी स्थिति होती है जिससे जानबूझकर लोग लोन चुकाते नहीं हैं। तो इसमें आज जो हम परिस्थिति या जो घटना आपको बताने जा रहे हैं, उस घटना को बड़े ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। वहां पर ऐसी परिस्थिति थी जिसकी वजह से बैंक को पैसा नहीं मिल पाया, किसी की मजबूरी थी, और वो मजबूरी किसी और की नहीं कि बल्कि भारतीय सेना में काम कर रहे एक सैनिक की थी जो सरहद पर तैनात है। ये सही है कि बैंक अपना पैसा रिकवर करने के लिए किसी को कॉल करे, लेकिन कॉल करने के बाद बैंक का जो तरीका था उस पैसे को रिकवर करने का, उसने बड़े गंभीर सवाल खड़े कर दिए। सोचिए कि हमारे देश में एक से एक धन्ना सेठ जो बैंक के हजारों करोड़ लेकर भाग जाते हैं विदेश, उनका बैंक कुछ नहीं बिगाड़ पाता, लेकिन एक सैनिक जो सरहद पर हमारे देश की हिफाजत के लिए तैनात है, उसको कैसे टॉर्चर किया जाता है बैंक के द्वारा, आज आप ये भी देखेंगे। हम आगे आपको कुछ बताएं, सुनाएं, उससे पहले हम चाहते हैं कि आप खुद ये जो पूरी बातचीत है आप सुनिए, और सिर्फ सुनिए ही नहीं। हो सकता है कि किसी बैंक से आपने भी कर्ज ले रखा हो, आपने भी कोई लोन ले रखा हो, उसके बाद बैंक की कॉल आपके पास भी आए और आपको भी ऐसा टॉर्चर किया गया हो या किया जाए। लेकिन बैंक के इस रवैये का विरोध हमेशा होना चाहिए, जो रवैया एक सैनिक के साथ अपनाया गया। पहले सुनिए, उसके बाद पूरी घटना डिटेल में बताते हैं। मैं जाता हूँ, करता हूँ, तुमको हर एक मैसेज का ना रिप्लाई तो देना चाहिए ना एटलीस्ट, कि मैडम करता हूँ, नहीं है या कुछ भी मजबूरी समझो। आपने मेरे को ये भी जानकारी दिया नहीं, मेरा 15,85,000 रुपया सैंक्शन किया आपने। अरे बताया तो, और 16,23,931 पढ़े लिखे हो तो तुमको बताया जाए, पढ़े लिखे होते कोई अच्छी कंपनी में जॉब करते होते, 931 रुपए का क्या हुआ? तभी बॉर्डर में भेज दिए गए हो तुम। अरे सर ऐसा ना किसी के हक का ना खाने का नहीं, तुम समझा ना, हजम नहीं होगा, तभी तुम लोगों के बच्चे ना विकलांग पैदा होते हैं, और ऐसे ही लोग होते जो शहीद हो जाते हैं। ओके ओके रखो ओके। अभी फोन और दिखाओ, आओ 15 दिन में मैं भी देखती हूँ तुम क्या चीज हो, कौन सी तुर्रम खां हो तुम। मैं भी देखती हूँ, 12 साल से तो सीआरपीएफ में बिजनेस कर रही हूँ, तुम क्या मेरे को सिखाओगे? और मैं भी ना डिफेंस फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तुम क्या मेरे को सिखाओगे? मैं भी आपका पूरा है ना, अभी आपका है ना ये भी। मैं भी आपको दिखाता हूँ मैं भी किस चीज का फैमिली का हूँ और क्या कर सकता हूँ। दिखाओ कितनी बड़ी फैमिली के होता है ना सर, 15-16 लाख रुपए ना लोन नहीं लेते। पता लगता है आप कौन से फैमिली से बिलोंग करते हो। ठीक है, लोन पे जी रहे हो, अब क्या ज्ञान हमको घंटा तुम दोगे? लोन पे जी रहे हो, ऑफकोर्स जी रहे हो लोन पे। 5,000 देने में तुम्हारी नानी याद आ गई है। कर रहे हो आप तो। दिखा, बोल मत, दिखा आके सामने। ओके, मैं तो चैलेंज कर दिया ना आपको, मैं दिखाऊंगा आपको। चैलेंज आओ, दिखाओ। रिकॉर्डिंग मेरे पास रखा है, आपने क्या किया है क्या नहीं। रिकॉर्डिंग जो भी रखना है, कहाँ नौकरी कर रहा हूँ और आपने कहाँ से सर्विस सर्टिफिकेट बनाया, जिधर भी भेजने का है उधर भेजो, देख लेना। मैं भी 2 बार तो नहीं हूँ, भेजने का है उधर भेजो, दिखाओ तुम एक बार। मैंने भी आपने जो भेजा उसका स्क्रीनशॉट मार रखा है। एकदम बिंदास। और भी कुछ चाहिए तो और भी कुछ भेज देती हूँ। भेज दो, क्या है आपके पास? क्या चाहिए तुमको, क्या चाहिए तुमको बताओ ना, वो चीज भेजती हूँ। और स्क्रीनशॉट क्या मारने की जरूरत है? भेज दो मेरे को, भेज करूंगी मैं। अरे तुम क्या सर्विस सर्टिफिकेट भेजा है मेरे को देखोगे? हाँ जाओ, जो भी उखड़ने का है। मैं क्या बात कर रहा हूँ, आप इतना बोल रहे हो ना। जो सर्विस सर्टिफिकेट बनाया है ना, वो मेरे को भेजो, भेजो आप। क्यों स्क्रीनशॉट निकाला, किधर गया? वो क्या करना है आपको? मैंने स्क्रीनशॉट निकाला ही नहीं। स्क्रीनशॉट तो निकाल के रखा है ना। बेचारी जैसा लोन पे जी रहे हो, जाओ ना, तुमको जो खाने को खड़ो और आओ, मैं सर्विस लेटर देती हूँ तुमको। हाँ भेजो 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 भेजो। क्या होता है भेजने का? भेजा क्या 4 दिन से? भेजो भेजो। आपने कितना दम है, आप जितना बोल रहे हो ना, तेरे को भेजेगा। आप जितना बोल रहे हो ना, आप में कितना दम है वो देखो। तुम बोले हो ना, तुमने चैलेंज किया ना, तुम करके दिखाओ। तुमको मैं पागल दिखती हूँ क्या? तुमको मैं पागल दिखती हूँ? रिकॉर्डिंग रखा है ना, स्क्रीनशॉट रखा है ना, दिखाओ। बिल्कुल बिल्कुल रखा है, बिल्कुल दिखाओ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अभी 5,000 रुपए के लिए कर रहे हो, 5 लाख करा दो मैडम, इसको देना ना उसको देना है, हमको दिखा रहे हो तुम तुम्हारा चैलेंज। देखिए पूरा मामला क्या है, जरा डिटेल में समझिएगा। जिस मैडम को आप इतने तेवर में बात करता हुआ सुन रहे थे, वो कोई बैंक मैनेजर या एकदम मतलब ऐसा कहिए बैंक मालिक नहीं है, लेकिन वो बात ऐसे कर रही थी जैसे भारत के सारे बैंक इन्हीं के अंडर में। इनका नाम अनुराधा वर्मा है, जो हमारे पास जानकारी मिली है ये HDFC बैंक की कर्मचारी हैं और इनका नाम अनुराधा वर्मा है। इन्होंने क्या बदतमीज़ी की एक CRPF जवान के साथ, वो तो आपने सुना ही। तुम लोग लोन पर जीते हो, इसीलिए तुम्हारे बच्चे विकलांग पैदा होते हैं,
तुम लोग दूसरों का पैसा खा लेते हो, इसीलिए तुम किसी अच्छी कंपनी में नौकरी नहीं करते, इसीलिए तुम सरहद पर भेज दिए गए हो, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना। मैं ये जानना चाहता हूँ, इस वीडियो को आप जितना शेयर कर सकते हैं ज़रूर शेयर करिएगा, और उन तमाम लोगों से ये सवाल पूछिएगा जो बैंक में काम करते हैं, क्या बैंक ऐसी भाषा का, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने की इजाज़त देता है? क्या उस सैनिक की या उस सीआरपीएफ जवान की अपनी या उसकी अपनी कोई लाइफ नहीं है जो आप इस तरह से उसे बेइज्जत किए जा रहे हो? और सीआरपीएफ जवान की गलती क्या थी, अब वो भी आप डिटेल में ज़रा समझिए। अनुराधा वर्मा ने जो लोन था उसको ना चुकाने के एवज में, लोन क्या ईएमआई ना चुकाने के एवज में कॉल किया सीआरपीएफ के जवान को। सीआरपीएफ जवान ने पहले तो कोई रिप्लाई नहीं किया, और आपको भी पता है कि जो सीआरपीएफ जवान सरहद पर होते हैं या कहीं भी ड्यूटी कर रहे होते हैं तो ड्यूटी आवर में वो अपने फ़ोन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, उन पर पाबंदी होती है अलग अलग तरह की। और इस वजह से सीआरपीएफ जवान हो सकता है कि उस मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं कर पाया हो या कुछ और भी परिस्थिति रही हो। इसके बाद क्या होता है कि मैडम तमतमाकर कॉल करती हैं, और सिर्फ कॉल ही नहीं करती बल्कि वो जो आपने सुना उस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने लगती हैं। सीआरपीएफ जवान बस एक सवाल पूछता है कि ठीक है, मैं पैसा देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप मुझे एक बात का जवाब दो कि 15,85,000 लोन आपने सैंक्शन किया, लेकिन आप मुझसे 16 लाख रुपए का ब्याज क्यों ले रहे हो? यही सवाल सीआरपीएफ का जवान करता है, और पलटकर फिर अनुराधा वर्मा तमतमा जाती हैं, और जो बातचीत होती है वो तो आपने सुना है। अलग अलग लेवल पर आप भी ये जानकारी जुटाइएगा। जहाँ तक हमें जानकारी, हो सकता है मैं गलत हूँ, जहाँ तक मुझे जानकारी कि बैंक को ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि चाहे वो एक सीआरपीएफ का जवान हो या कोई और आदमी, उसके साथ इस तरह का व्यवहार करें। मैं चाहता हूँ कि आप एक बार फिर से इस पूरे ऑडियो को सुनिए, और सिर्फ सुनिए ही नहीं, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इसको जितने ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए उतना अच्छा है, क्योंकि ऐसे बैंक कर्मचारियों को बैंक में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए जो एक आम आदमी को या फिर इस देश के किसी भी नागरिक को नागरिक ना समझे बल्कि एक प्रोडक्ट समझे। आप फिर से सुनिए ऑडियो। जाता हूँ, करता हूँ, तुमको हर एक मैसेज का ना रिप्लाई तो देना चाहिए ना एटलीस्ट, कि मैडम करता हूँ, नहीं है, या कुछ भी मजबूरी समझो। आपने मेरे को ये भी जानकारी दिया नहीं, मेरा 15,85,000 रुपया सैंक्शन किया आपने। अरे बताया तो, 16,23,931 15,85,000। तुम पढ़े लिखे हो तो तुमको बताया जाए, पढ़े लिखे होते कोई अच्छी कंपनी में जॉब करते होते, 931 रुपए का क्या हुआ? तभी बॉर्डर में भेज दिए गए हो तुम। अरे सर ऐसा ना किसी के हक का ना खाने का नहीं, तुम समझा ना, हजम नहीं होगा, तभी तुम लोगों के बच्चे ना विकलांग पैदा होते हैं, और ऐसे ही लोग होते जो शहीद हो जाते हैं। ओके ओके रखो ओके। अभी फोन, और दिखाओ, आओ 15 दिन में मैं भी देखती हूँ तुम क्या चीज हो, कौन सी तुर्रम खां हो तुम। मैं भी देखती हूँ, 12 साल से तो सीआरपीएफ में बिजनेस कर रही हूँ, तुम क्या मेरे को सिखाओगे? और मैं भी ना डिफेंस फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तुम क्या मेरे को सिखाओगे यार? पूरा है ना अभी, आपका है ना ये भी। मैं भी आपको दिखाता हूँ मैं भी किस चीज का फैमिली का हूँ, क्या कर सकता हूँ। दिखाओ कितनी बड़ी फैमिली के होते ना सर, 15-16 लाख रुपए ना लोन नहीं लेते। पता लगता है आप कौन से फैमिली से ज्ञान बिलोंग करते मत हो। दे, ठीक है, लोन पे जी रहे हो, अब क्या ज्ञान हमको घंटा तुम दोगे? लोन पे जी रहे हो, ऑफकोर्स जी रहे हो लोन पे, 5,000 देने में तुम्हारी नानी याद आ गई है। कर रहे हो आप तो। दिखा, बोल मत, दिखा आके सामने, ओके मैं चैलेंज कर दिया ना आपको, मैं दिखाऊंगा आपको। करो चैलेंज, आओ दिखाओ। रिकॉर्डिंग मेरे पास रखा है, आपने क्या किया है क्या नहीं। रिकॉर्डिंग जो भी रखना है, कहाँ नौकरी कर रहा हूँ और आपने कहाँ से सर्विस सर्टिफिकेट बनाया, जिधर भी भेजने का है उधर भेजो, देख लेना। मैं भी 2 बार तो नहीं जिधर हूँ, भेजने का है उधर भेजो, दिखाओ तुम एक बार। मैंने भी आपने जो भेजा उसका स्क्रीनशॉट मार रखा है, एकदम बिंदास। और भी कुछ चाहिए तो और भी कुछ भेज देती हूँ। भेज दो, क्या है आपके पास? क्या चाहिए तुमको, क्या चाहिए तुमको बताओ ना, वो चीज भेजती हूँ। और स्क्रीनशॉट क्या मारने की जरूरत है? भेज दो मेरे को, भेज करूंगी मैं। अरे तुम क्या सर्विस सर्टिफिकेट भेजा है मेरे को देखोगे? हाँ जाओ, जो भी उखड़ने का है। मैं क्या बात कर रहा हूँ, आप इतना ही बोल रहे हो ना। जो सर्विस सर्टिफिकेट बनाया है ना, वो मेरे को भेजो, भेजो आप। क्यों स्क्रीनशॉट निकाला, किधर गया? वो क्या करना है आपको? मैंने स्क्रीनशॉट निकाला ही नहीं। स्क्रीनशॉट तो निकाल के रखा है ना। बेचारी जैसा लोन पे जी रहे हो, जाओ ना, तुमको जो खाने को खड़ो और आओ, मैं सर्विस लेटर देती हूँ तुमको। हाँ भेजो 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 भेजो। क्या होता है भेजा क्या? 4 दिन से भेजो भेजो। आपने कितना दम है, आप जितना बोल रहे हो ना, तेरे को भेजेगा, आप जितना बोल रहे हो ना, आप में कितना दम है वो देखो। तुम बोले हो ना, तुमने चैलेंज किया ना, तुम करके दिखाओ। तुमको मैं पागल दिखती हूँ क्या? तुमको मैं पागल दिखती हूँ? रिकॉर्डिंग रखा है ना, स्क्रीनशॉट रखा है ना, दिखाओ। बिल्कुल बिल्कुल रखा है, बिल्कुल दिखाओ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अभी 5,000 रुपए के लिए कर रहे हो, 5 लाख करा दो मैडम, इसको देना ना उसको देना है, हमको दिखा रहे हो तुम तुम्हारा।